महायुद्ध के 26वें दिन गाजा पर इजरायल ने बरसाए बम। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सीधी चेतावनी, ये जंग का वक्त है, हम युद्ध विराम की नहीं करेंगे बात। हमास को मिटाने के लिए इजरायली सेना का पुख्ता प्लान आया सामने। गाजा में जमीन से घुसने का रास्ता तैयार। आईडीएफ ने कहा, जीत ही हमारा मकसद। गाजा में इजरायल का जबरदस्त हमला, कई इमारतें जमींदोज, कई लोगों की मौत। गाजा पट्टी में इजरायल के जबरदस्त जमीनी हमले का वीडियो आया सामने। इजरायली सैनिकों की गरजी राइफल, गोलियों की बौछार। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायल ने किया हमला। आईडीएफ ने इजरायल पर हुए हमले के विरुद्ध की कार्रवाई। लेबनान में कई आतंकी ठिकाने नष्ट। गाजा पट्टी के अंदर इजरायली ग्राउंड फोर्स के अभियान का नया वीडियो जारी। लक्ष्य हमास के दर्जनों आतंकवादियों को मारना, उनके ठिकानों को नष्ट करना। कांग्रेस पर हमास को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा आरोप। कहा, एमपी में कांग्रेस मुस्लिम इलाकों में हमास के वीडियो के तुष्टीकरण के लिए कर रहा है सप्लाई। पेरिस से पुलिस ने हिजाब पहने एक महिला को मारी गोली, महिला गंभीर रूप से घायल। गोलीकांड के बाद मेट्रो स्टेशन के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के कई शहरों में धधक रही है गुस्से की आग। बीड में कर्फ्यू, सीएम शिंदे की सर्वदलीय बैठक। संजय राउत बोले, उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया गया। मराठा आरक्षण को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच सीएम शिंदे की कैबिनेट बैठक। कहा, फुल प्रूफ टिकाऊ रिजर्वेशन दिया जाएगा। मराठा आंदोलन पर बोले उद्धव, मराठा नहीं कर सकते बवाल, पता करना होगा इसके पीछे है कौन। राज्य में हिंसा के बीच मराठा आंदोलन पर शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड की विवादित टिप्पणी। यापुढे जर कोणी मिळालेल्या आरक्षणाच्या विरोधामध्ये हे आरक्षण रद्द करण्याचा जर प्रयत्न कोणी केला तर त्या जो कोणी असेल त्याला मी त्याच्या नरडीचा घोट घेईल, त्याला फाडून खाईल, त्याचा जीव घेईन, त्याला सळो की पळमी करून टाकेल। मुंबई में मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों ने मंत्री हसन की कार में की तोड़फोड़। एक मराठा लाखा मराठा के लगाए नारे। तीनों हमलावरों की पुलिस ने हिरासत में लिया, आगे की जांच जारी। धारशिव में मराठा आरक्षण समर्थक रोकने पहुंचे रेल सेवा। उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात। छत्रपति संभाजीनगर में मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार के भाई अब्दुल गफ्फार ने प्रदर्शनकारियों को उनके खिलाफ नारे लगाने पर किया मजबूर। मराठा कार्यकर्ता का आमरण अनशन जारी। मराठा कार्यकर्ताओं ने आज पानी पीना बंद करने की धमकी दी। मनोज जरांगे ने दी धमकी, अगर मराठा समुदाय को पूर्ण कोटा नहीं दिया गया तो आज शाम से ही पानी पीना बंद कर देंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राजपिछड़ा आयोग का एक सर्वेक्षण करने, डेटा एकत्र करने की सिफारिश की। नांदेड़ में मराठा प्रदर्शनकारियों ने किया जमकर पथराव, पुलिस अधीक्षक हुआ घायल। पुणे में चल रहा है मराठा आरक्षण को लेकर धरना, वर्कर्स यूनियन एक दिन के लिए बंद का किया ऐलान। श्वेतनगर में रेलवे ट्रैक पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन, रेलवे ट्रैक पर ट्रेन रोककर नारेबाजी। सोलापुर में मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोककर जताया विरोध, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर रोकी गई ट्रेन। मराठा आरक्षण के लिए पुणे में मराठा समुदाय की ओर से निकाली गई भव्य मशाल रैली, बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं और बच्चे। हाथ में मशाल और झंडे लेकर मराठों की बस एक सूत्रीय मांग, किसी भी सूरत में मिलना चाहिए आरक्षण। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के कई शहरों में धधक रही है गुस्से की आग। बीड समेत कई शहरों में बना हुआ है तनाव। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दौड़ की दिखाई हरी झंडी, लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। लखनऊ में भी सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दौड़ का हुआ आयोजन। समारोह में मौजूद रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने शेयर की इंदिरा गांधी के साथ पुरानी तस्वीर, लिखा, मेरी शक्ति मेरी दादी, जिस भारत के लिए आपने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया उसकी हमेशा रक्षा करूंगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला, हेड कांस्टेबल शहीद, घर में घुसकर आतंकियों ने मारी गोली, 3 दिनों में तीसरी वारदात। फोन हैकिंग में आरोप में घिरी बीजेपी सरकार, कई विपक्षी नेताओं का आरोप, एप्पल आईडी से हैकिंग का मिला नोटिफिकेशन। अखिलेश यादव, ओवैसी, केजरीवाल, महुआ मोइत्रा, प्रियंका चतुर्वेदी और पवन खेड़ा ने भी हैकिंग का संदेश मिलने का दावा किया। फोन हैकिंग पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले देश की सत्ता प्रधानमंत्री की नहीं अडानी के हाथ में, राजा और तोते वाली कहानी सुनाकर प्रधानमंत्री पर किया तंज। फोन हैकिंग पर एप्पल की सफाई, अलर्ट की वजह बताया संभव नहीं, कहा राज्य प्रायोजित खतरे की सूचना नहीं देता एप्पल। फोन हैकिंग के आरोपों को आईटी मंत्री अश्विन वैष्णव ने बताया निराधार, बोले जांच के दिए आदेश, 150 देशों में एडवाइजरी जारी। राजस्थान की टोंक सीट से सचिन पायलट ने भरा नामांकन, आज तक से बोले सीएम कौन होगा ये कांग्रेस आलाकमान तय करेगा। राजस्थान कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी, 56 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। मानवेंद्र सिंह
को सिवाना से मैदान में उतारा गया। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की हुई मीटिंग। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत ने घंटों किया मंथन। एमपी के रतलाम में सीएम शिवराज सिंह चौहान की रैली। बोले अपने कार्यकाल में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने एमपी को जमकर लूटा। सागर में सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद राजपूत के करीबी और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष कमलेश बघेल का इस्तीफा, कांग्रेस में होंगे शामिल। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चौक से सम्मेलन में हुए शामिल। लखनऊ की पुरानी यादें किए ताजा। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की छापेमारी। पंजाब के मोहाली में आप विधायक कुलवंत सिंह के घर छापेमारी। 2 नवंबर को शराब घोटाले मामले में ईडी के सामने पेश होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 16 अप्रैल को सीबीआई ने पूछे थे 56 सवाल। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने शराब घोटाले का मास्टरमाइंड केजरीवाल को बताया। पूछा, क्या इतना बड़ा घोटाला सीएम की जानकारी के बिना हो सकता है? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने लेखन के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए डॉक्टर निशांत कुमार को किया सम्मानित। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी हुए शामिल। प्रयागराज जंक्शन पर सुहेलदेव एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा, सभी यात्री सुरक्षित। यात्रियों को कुछ देर बाद सुरक्षित दिल्ली किया गया रवाना। जानकारी के मुताबिक जल्द ट्रैक को सही कर आवागमन होगा शुरू। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ अवहेलना करने, ध्वनि प्रदूषण के मामले में एफआईआर दर्ज। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर धनंजय सिंह और उनके समर्थकों ने निकाली थी जन एकता रैली। तेज आवाज में बजाया जा रहा था डीजे। सहरसा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने हाथापाई करने वाले को निकाला शातिर अपराधी। फाइनेंस कंपनी के कर्मियों के मिलीभगत से लूट की घटना को देता था अंजाम। जमशेदपुर में सिख दंपति ने स्पेशल चाइल्ड्स को दिखाया नया हुनर। दिवाली के लिए बनाना सिखाया दीपक। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की मूर्ति का हुआ उद्घाटन। तस्वीरें आई सामने। वानखेड़े स्टेडियम में मूर्ति के उद्घाटन के कार्यक्रम में सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस के साथ तेंदुलकर रहे मौजूद। लंदन में दिवाली की मची धूम। सैकड़ों लोगों को जोर शोर से मनाया जश्न। राजकोट में दिवाली उत्सव से पहले बाजारों में दिखी बाहर तरह तरह के पटाखों से भरा पड़ा बाजार। बिहार के वाल्मीकि नगर में जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी की रामकथा शुरू। 8 नवंबर तक रामकथा का कार्यक्रम। वाल्मीकि नगर के रामनगर में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के स्वागत में जय श्री राम के लगे नारे। रामभद्राचार्य ने बिहार में जाति जनगणना को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। उद्योगपति मुकेश अंबानी को 4 दिनों के अंदर मिली तीसरी धमकी। मांग की रकम बढ़कर हुई 400 करोड़। फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को लुभाने के लिए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में जुटे लग्जरी ब्रांड्स। दिवाली के दौरान ग्राहकों के महंगे प्रोडक्ट्स में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए उठाया कदम। अन्य यूनिवर्सिटी में डिफेंस परिवार से जुड़े छात्रों के लिए सीट का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के छात्रों को मिलेगा दाखिला।